हेलो दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे वफादार जानवर की बात की जाए तो उनमें से सबसे पहले नाम कुत्तों का आता है। कुत्तों की 350 से भी ज्यादा ब्रीड पाई जाती है, जिनमें आपको चीते जैसी रफ्तार, इंसानों सी समझ और वफादारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन कई नस्लें बहुत ही खतरनाक भी होती है, इतने खतरनाक कि खतरा होने पर भी किसी की भी जान ले सकती है। इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि पुलिस से लेकर आर्मी में भी अपराधियों को पकड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम आपको ऐसे ही खतरनाक और ताकतवर डॉग्स ब्रीड के बारे में बताने जा रहे हैं, और इनमें से कई डॉग्स ब्रीड तो कई देशों में बैन भी है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक। कांगल ये शक्तिशाली प्रजाति टर्की में स्थित कांगल शहर से उत्पन्न हुई है। शुरू में कांगल का काम मवेशियों के झुंड की रक्षा करना था। घुसपैठिया और जानवर इनके मवेशियों से दूर ही रहते हैं, लेकिन भेड़ियों से बचने के लिए इनके गले में नुकीले पट्टे पहनाए जाते हैं ताकि कोई पकड़ न बना सके। कांगल ब्रीड के कुत्ते काफी लॉयल, ताकतवर और फ्रेंडली होते हैं। इनको पालने के लिए आपके पास बड़ा वॉल ग्राउंड इनके खेलने के लिए होना चाहिए। इनका वजन 50 से 70 केजी और इनकी उम्र 12 से 15 साल तक होती है। डॉग्स में सबसे ज्यादा काटने की क्षमता 743 psi इन्हीं की होती है, यानी कि शेर की 650 psi से भी ज्यादा, चीते से 1.5 गुना और भेड़िया से दुगनी। psi का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। यूक्रेन और बेलारूस में किसी कारण से ये ब्रीड बैन है। साइबेरियन हस्की सबसे खतरनाक नस्लों में से एक है। ये विशेष रूप से बच्चों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं अगर इन्हें ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी जाए तो। ये काफी सहनशीलता वाली ब्रीड होती है। ये काफी ताकतवर होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बर्फीली जगहों पर सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें दौड़ लगाना, वजन खींचना, जॉगिंग करना बड़ा पसंद है। जैसे नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साइबेरिया से ताल्लुक रखते हैं। ये कुत्ते 4 फुट तक उछाल मार सकते हैं और 6 फुट ऊंची बात फांग सकते हैं, चेन तोड़ सकते हैं। इनकी औसतन उम्र 12 से 14 साल और इनका वजन 20 से 30 किलो हो सकता है। इन कुत्तों की काटने की क्षमता 320 psi है। अमेरिका में 1979 और 1998 के बीच तकरीबन 15 मौतों के लिए यही जिम्मेदार है। चाओ चाओ ये ब्रीड मूल रूप से चीन की है। ये दुनिया की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। ये ज्यादा एक्टिव नहीं होते, इन्हें तभी अपार्टमेंट में रखा जाता है। ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही ये आक्रामक और प्रोटेक्टिव होते जाते हैं। चाओ चाओ बहुत ही समर्पित और वफादार कुत्ते हैं, लेकिन वो फैमिली में केवल एक ही मालिक को चुनते हैं, जिसके प्रति ये काफी वफादार होते हैं। 56 सेंटीमीटर हाइट के साथ इनका वजन 32 किलो तक होता है। इनकी बाइट फोर्स 228 psi होती है। चीन में कई फार्म्स में इन्हें मांस के लिए भी पालते हैं। टोसा इस ब्रीड को टोसा इनु, टोसा केन और जापानी मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है, और ये जापानी मूल की नस्ल है। ये जापान के टोसा जिले, जिसे अब कोची के नाम से भी जाना जाता है, वहां से ताल्लुक रखते हैं। टोसा को फाइटिंग में सबसे अव्वल दर्जे का शिकारी माना जाता है। सुरक्षात्मक, साहसी, निडर और ताकतवर जबड़ों वाली यह ब्रीड है। इसे पालने पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इजराइल सहित करीब 15 देशों ने प्रतिबंध लगाया है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि 1400 किलो वजन आसानी से खींच लेते हैं। 10 से 12 साल जीने वाले टोसा इनु आमतौर पर 2 फीट ऊंचे और 90 किलो वजन वाले होते हैं। यहाँ जहाँ हम इंसानों की बाइट फोर्स 120 psi होती है, वहीं इनकी बाइट फोर्स 556 psi होती है। इलीगल होने पर ये अमेरिका में 100 डॉग्स को मार चुके हैं और जापान में कई लोगों की जान ले चुके हैं। डॉबरमैन
इस ब्रीड को 1890 के आसपास कार्ल फ्रेडरिक लुई डोबरमैन व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया था। डोबरमैन को बुद्धिमान, दृढ़ निष्ठावान और गार्ड डॉग के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रजाति के कुत्ते पुलिस डॉग होते हैं, लेकिन अब आम लोग भी इन्हें घर में पालने लगे हैं। इन कुत्तों के अंदर काटने की क्षमता 228 psi होती है। डोबरमैन की प्राकृतिक पूंछ काफी लंबी होती है। यही वजह है कि डॉकिंग के बाद इन कुत्तों की पूंछ छोटी हो जाती है। डॉकिंग वो प्रक्रिया है जिसमें जन्म के तुरंत बाद कुत्तों की पूंछ सर्जरी करके काट दी जाती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि इनकी पूंछ इनके काम के आड़े ना आ जाए। डोबरमैन को एक्सपेरिमेंटल स्टडी और विशेषज्ञ मूल्यांकन में सबसे अधिक बुद्धिमान कुत्ते की नस्ल में सबसे अव्वल दर्जे में प्रमुख स्थान दिया जाता है। 10 से 13 साल जीने वाले ये डॉग का वजन 35 से 45 किलो के बीच होता है। अमेरिकन की कई सिटी में इन्हें पालने में पाबंदी है। डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की मूल ब्रीड है और ये बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों में माना जाता है। जहां इंसानों की बाइट फोर्स 162 psi है, वहीं इनकी बाइट फोर्स 500 psi यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंचेस होती है, जो कि चीते की 475 psi से भी ज्यादा है। डोगो अर्जेंटिनो की लंबाई 27 इंच और 45 किलो वजन के होते हैं। इसका इस्तेमाल जंगली सुअर के लिए किया जाता है। 2012 में लाइव प्रोग्राम के दौरान काइल डायर के साथ जो हुआ वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल उस वक्त मॉक्स नाम के कुत्ते ने इन्हें मुंह में हल्की बाइट दी, जिसके कारण इन्हें मुंह में सबकर टांके लगाने पड़े। बस वो उसे किस करने आगे बढ़ रही थी, जो उसे पसंद नहीं आया। अमेरिका के कुछ शहरों में भी ये बैन है। इनकी औसतन उम्र 9 से 15 साल तक होती है। रॉटविलर। रॉटविलर ब्रीड के डॉग्स बुद्धिमान, बहादुर और ताकतवर होते हैं, जिसका रंग तांबे के निशान में काले रंग से कोट होता है। इनका शरीर काफी तगड़ा होता है। शुरुआती दिनों में इनका उपयोग दृष्टिहीन लोगों के लिए किया जाता था। शुरू में इनका प्रयोग रॉटविलर शहर में किया गया था, जहां इनका काम बाजार में सामान ढोना था और घुसपैठियों से सामान की रक्षा करना भी था। बाद में इनका प्रयोग पुलिस डॉग में भी होने लगा। अपने शरीर की वजह से ये भी भारी भरकम काम भी कर लेते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते उन प्रजाति के कुत्तों के वंशज हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका वजन 60 किलो और इनकी औसतन उम्र 8 से 10 साल होती है। इन प्रजाति के कुत्तों की काटने की क्षमता 328 psi होती है। वहीं 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में रॉटविलर और पिटबुल के काटे जाने की संख्या बराबर थी। कुछ देश जैसे आयरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर ने रॉटविलर से बैन लगाया है। अमेरिकन पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते दिखने में छोटे आकार के और बेहद खूंखार होते हैं। दुनिया भर के 12 देशों ने इसे रखने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अमेरिका और कई देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है। इन कुत्तों में काफी ताकत होती है और इनका इस्तेमाल वजन खींचने वाले प्रतियोगिता में किया जाता है। इनका शरीर काफी गठीला होता है। इनका गठीले शरीर और शक्तिशाली शरीर की वजह से पिटबुल का इस्तेमाल डॉग फाइटिंग में भी किया जाता है। इन कुत्तों की काटने की क्षमता 235 psi होती है और इनके जबड़े से किसी को छुड़ाना नामुमकिन है। ऐसे समय में आप इनकी नाक में पानी डालें। 2005 से 2017 तक अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 284 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनका वजन 16 से 30 किलो और इनकी औसतन उम्र 8 से 15 साल होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप पे कौन सी ब्रीड का डॉग है कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।